होम टैब में ये क्लिपबोर्ड का है एक ग्रुप, इसमें फॉन्ट का ग्रुप है, पैराग्राफ का है, स्टाइल्स का है और एडिटिंग का है। क्लिपबोर्ड के ग्रुप के अंदर है कट, कॉपी, पेस्ट। और इसका कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट कॉपी करते हो तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी होके कहाँ चला जाता है, पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी होके क्लिपबोर्ड में चला जाता है, जो कि रैम में या हमारी जो प्राइमरी मेमोरी होती है वहाँ पे ये चला जाता है। पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट कॉपी होके चला जाता है अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करते हो। अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करते हो तो वो फाइल या फोल्डर कॉपी होके वहाँ नहीं जाता, वहाँ पर सिर्फ उसका एड्रेस जाता है, वहाँ पर उसका सिर्फ एड्रेस जाता है। जब आप कहीं किसी भी लोकेशन के ऊपर आप राइट क्लिक करके पेस्ट करते हो तो ये पेस्ट फ्रॉम होता है, मतलब वो एड्रेस वहाँ से लिया जाता है जो क्लिपबोर्ड में वो एड्रेस कॉपी होके आपने रखा था। ठीक है, इसकी मैंने आपको एक मिसाल भी दी थी। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, पाकिस्तान मैंने लिखा और इसको मैं करता हूँ, इसकी सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सारी बात है कि जिसको आप कॉपी करोगे या कट करोगे उसे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन मैंने इसकी की, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से ये है कट का, ये है कॉपी का और ये है पेस्ट फॉर्मेट पेंटर का, ये पेस्ट का है बटन। इसे मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसको राइट क्लिक करके यहाँ से भी कॉपी किया जा सकता है या इसको कंट्रोल C दबाकर भी कॉपी किया जा सकता है। ये अब पूरे का पूरा टेक्स्ट वहाँ चला गया, कहाँ चला गया, क्लिपबोर्ड में चला गया। मैं करता हूँ इसको पेस्ट, मतलब कंट्रोल V प्रेस करता हूँ या मैं यहाँ से ये पेस्ट यहाँ से क्लिक करता हूँ दोबारा से, फिर ये आ गया। मतलब ये फिर वहाँ से जो हमने कॉपी क्लिपबोर्ड में रखी थी या हमने अपनी प्राइमरी मेमोरी में रखी थी, वहाँ से कॉपी होके इधर आ रहा है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ, मैंने इसको कॉपी किया था ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, मैं बल्कि पूरे के पूरा मिटा देता हूँ। अब मैं अगर पेस्ट करता हूँ कहीं पे तो वो कहाँ से आएगा, वो क्लिपबोर्ड से आएगा। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करता हूँ, ये पेस्ट के 3-4 ऑप्शंस मौजूद हैं, ये देखें वो आ जाता है यहाँ पर, और कंट्रोल V प्रेस करता हूँ फिर भी आ जाता है, और इसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो भी ये आ जाता है। ठीक है, एक और चीज़ रह जाती है इसमें कोई ऑब्जेक्ट भी हो ना, मिसाल के तौर पर ये छोटा सा टेक्स्ट है, इस छोटे से टेक्स्ट के अलावा अगर आप पूरी की पूरी फाइल को आप कॉपी कर लेते हो, मतलब 100 पेजेस की हैं, 50 पेजेस की हैं, 50 पेजेस की फाइल को आप कॉपी करके आप क्लिपबोर्ड में भेज देते हो, फिर उसे बंद करके उसे क्लोज करके उसे डिलीट भी कर देते हो, तो क्या वो क्लिपबोर्ड में रहेगा या नहीं रहेगा? क्यों नहीं रहेगा? आपने क्लिपबोर्ड में मतलब क्लीन करने की कमांड दी कि इसको क्लीन कर दो, कमांड नहीं दी, ये क्लिपबोर्ड में रहेगा। मिसाल के तौर पर मैं ऐसा करता हूँ, चले मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। मैं इसे कर देता हूँ सेव, कंट्रोल S हो गया, और ये मैं इसे रख देता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर। और आता हूँ मैंने इसे रख दिया डेस्कटॉप के ऊपर। मैं ये 2 पाकिस्तान करता हूँ यहाँ से कॉपी, ये मैंने कॉपी कर लिया और इसे क्लोज कर देता हूँ। अब इसके अंदर था ना, ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर है, इसे मैं कर देता हूँ परमानेंटली डिलीट। शिफ्ट डिलीट मैंने कर दिया परमानेंटली, ये उसके अंदर रिसाइकल बिन के अंदर भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा। मैं इसको रिसाइकल बिन को भी एम्प्टी कर देता हूँ। इसमें पहले वाली कुछ फाइलें मौजूद थी वो भी मैंने एम्प्टी कर दी। अब मैं दोबारा से कहीं पे भी
अब क्लिप बोर्ड में तो हमारे पास मौजूद है, हमारे कंसेप्ट के मुताबिक हमारे क्लिप बोर्ड में वो सारा कुछ मौजूद है। मैं कहीं पे भी मैं किसी फाइल को नाम देने के लिए, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल V करता हूँ तो देखते हैं वो हमारे पास आता ही नहीं। अब ये पाकिस्तान कहाँ से आ गया? वो तो फाइल ही डिलीट हो गई, वो तो रिसाइकल बिन से भी वो चली गई अगर वहाँ पे मौजूद थी तो। अब ये पाकिस्तान कहाँ से आया? क्लिप बोर्ड से आया। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप कहीं से ऑब्जेक्ट कॉपी करते हो तो वो क्लिप बोर्ड में चला जाता है। वो ऑब्जेक्ट जिस फाइल का हिस्सा होती है, चाहे उसे डिलीट भी कर दिया जाए तो हमारा टेक्स्ट, हमारा क्लिप बोर्ड मुकम्मल तौर पे महफूज रहता है जब तक आप उसके ऊपर ओवरराइट नहीं करोगे। एक हमने कंट्रोल C से एक ऑब्जेक्ट को कॉपी करके क्लिप बोर्ड के अंदर हमने रखा, हमने अपनी प्राइमरी मेमोरी के अंदर रखा। फिर उसके बाद हमने एक और रखा, और ये अगर हो जाती है वहाँ पर ओवरराइट, मतलब उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जाता है तो पहले वाला ख़त्म हो जाएगा, बाद वाला उसके ऊपर आ जाएगा। रैम के इस बिहेवियर की वजह से इसे परमानेंट मेमोरी नहीं कहा जाता, ये आर्जी मेमोरी होती हैं, क्योंकि बाद में आने वाली फाइलों को बाद में आने वाली फाइलें ऊपर रख दी जाती हैं। पहले वाली फाइलें जो हैं उनके ऊपर ओवरराइट हो जाती हैं और वो इरेज हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर मिसाल के तौर पर आपने एक ऑब्जेक्ट, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान लिखा हुआ उसके ऊपर रखा, तो क्योंकि ये पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट था, PAKISTAN, पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट है। जब इसकी टेक्निक के बारे में आपको बता दूं कि अगर इसके ऊपर ओवरराइट होगा तो सिर्फ P, मिसाल के तौर पर इसने रखना है कि ऐसी ओवरराइटिंग करनी है कि इसकी जगह जो है P की जगह उसने लेनी है, बाकी जगह वो नहीं लेना चाहता, वो जो नई फाइल है वो बाकी जगह नहीं लेना चाहती, सिर्फ P को ही इरेज करना है तो सिर्फ P ही इरेज नहीं होगा, क्योंकि ये पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट है रखा था, वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट ही इरेज करेगा। बाद वाला जो इसकी जगह पे आएगा वो पूरे के पूरे पाकिस्तान PAKISTAN पूरे के पूरे अल्फ़ाबेट्स को, तमाम तरह अल्फ़ाबेट्स को इरेज करेगा, उसकी जगह पे लिखा जाएगा। रैम की इस बिहेवियर की वजह से उसे परमानेंट मेमोरी नहीं कहा जाता, ये आर्जी मेमोरी है, ये वॉलेटाइल है, तबाह होने वाली है। और जो हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरीज हैं वो हैं हमारी कौन सी? सेकेंडरी मेमोरीज, जैसा कि फ्लैश ड्राइव है, हार्ड ड्राइव है, या CDs हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट मेमोरीज हैं। ठीक है, ये हमारा एक हल्का सा कंसेप्ट था इसके बारे में, क्लिप बोर्ड के बारे में। इसके बारे में पता चल गया कि कट कॉपी पेस्ट के बारे में पता चल गया। बाकी आ जाती है हमारे पास ये कॉपी या फॉर्मेट पेंटर। ये सिर्फ फॉर्मेट को, मतलब डाटा को कॉपी नहीं करता, ये सिर्फ फॉर्मेट को कॉपी करता है। ये सिर्फ हमारे इस वर्ड प्रोसेसर का एक एक्स्ट्रा फीचर है कि अगर किसी एक टेक्स्ट को, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को आप किसी ख़ास किस्म के मुताबिक आप ढालते हो, ख़ास शक्ल में आप उसे ढालते हो, तो उसकी उसी मतलब आप टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहे हो तो उसका साइज़, उसके फॉर्मेट में क्या आ जाएगा? उसका साइज़ आ जाएगा, उसका फोरग्राउंड कलर आ जाएगा, उसकी फॉन्ट फैमिली आ जाएगी, उसका बैकग्राउंड कलर आ जाएगा, उसका जो है वो बाकी जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं जैसा कि बोल्ड है, इटैलिक है, अंडरलाइन है, या जो कुछ भी है, ये सारा कुछ उसकी फॉर्मेट में आ जाता है। मिसाल के तौर पर एग्जैक्ट वैसा ही फॉर्मेट आप किसी दूसरे टेक्स्ट को देना चाहते हो तो आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट कलर इसका जो है वो कैसा, मतलब मैच में नहीं कर पा रहा, या इसका जो एग्जैक्ट साइज़ है नहीं पता चल रहा कि इसका साइज़ कितना है, मैं उसका साइज़ जो है वो जो दूसरे का है इसका एग्जैक्ट ऐसे ही रखना चाहता हूँ, या आप
कमांड है ना इसकी, कमांड क्यों नहीं इसमें काम कर रही, कुछ और लिखते हैं। दरअसल क्या था कि टेक्स्ट के एंड पे कुछ हिस्सा मौजूद है, ये आपको नज़र आ रहा है ना जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ये हिस्सा, इसकी फॉर्मेट हमें नहीं पता कि यहाँ पे कौन सी फॉर्मेट है, हो सकता है कि ये जो फॉर्मेट हमने दी है ये इससे अलग हो। तो जब दो फॉर्मेट्स इकट्ठी सेलेक्ट हो जाती हैं तो फॉर्मेट पेंटर उसे कॉपी नहीं करता, ठीक है। इसी शॉर्टकट कमांड के बारे में आपको पता चल गया कि शॉर्टकट कमांड क्या है। कंट्रोल शिफ्ट सी से फॉर्मेट को कॉपी करेगा, कंट्रोल शिफ्ट वी से फॉर्मेट को पेस्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, इस ग्रुप के बारे में पता चल गया। इसकी वो टेक्निक जिसके बारे में तकरीबन कुछ लोगों को मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि इसका इस्तेमाल, क्लिपबोर्ड का इस्तेमाल मैंने कहाँ पे कैसे करना है। मतलब मैंने इस दूसरे अल्फाज में मैंने आपको एक ट्रिक भी बता दिया कि अपने डाटा को किसी की नज़र से ओझल करके अपने पास सेव रखना, कि अगर कोई चाहता है कि मेरा ये जो डाटा है, ये जो पूरी फाइल है, इसमें अपने पीसी में रख के उसे उसका प्रिंट लेके उसे फिर डिलीट कर देना, क्योंकि इसमें मेरा सेंसिटिव डाटा मौजूद है। तो उसको अगर आप रखना भी चाहते हो तो आपने क्या करना है कि उसके अंदर उसके तमाम तर कंटेंट्स को कॉपी कर लें, वो एज ऑब्जेक्ट आपके क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। आप उसे क्लोज कर दें, क्लोज करने के बाद उस पूरी की पूरी फाइल को डिलीट कर दें। वो पूरे का पूरा ऑब्जेक्ट, वो एक ऑब्जेक्ट है, वो अलग अलग जितने भी वो उसमें तस्वीर हैं, उसमें टेक्स्ट है, उसमें ऑडियो है, उसमें कुछ भी है, एनिमेशंस हैं, उसमें कुछ भी है, लाइनें ड्रा की भी हैं, वो सारे के सारा एक ऑब्जेक्ट है। वो पूरे का पूरा एक ऑब्जेक्ट आपके क्लिपबोर्ड में मौजूद है, आपकी प्राइमरी मेमोरी में मौजूद है। वो प्राइमरी मेमोरी से आप दोबारा से उसे वैसी ही फॉर्मेट के एनवायरनमेंट में आप उसे पेस्ट कर सकते हो।